आज हम लोगों का डे 3 है मुन्नार में और हम लोगों की बैग पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है इधर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का डे 3 है मुन्नार में और कल हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए यहाँ पे मुन्नार में, कोचीन रूट पे स्पेशली एंड कुछ अदर प्लेसेस पे। तो इट्स टाइम टू मूव फॉर अनदर डेस्टिनेशन फॉर द डे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया होगा वीडियो में कि मुन्नार जो मेन सिटी है वो इतनी बड़ी सिटी नहीं है, छोटी है। और यहाँ पे जितने भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस है वो आउटसाइडर पे है, जैसे कोचीन रूट हो गया या फिर कोयम्बटूर रूट्स हो गया, इन रूट्स पे है। और भी काफ़ी सारे रूट्स हैं यहाँ पे। तो मेन सिटी में तो एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोगों की प्लानिंग आज ये है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे मुन्नार से और हम लोग लेंगे कोयम्बटूर या फिर तमिलनाडु वाला रूट। तो मुन्नार से जो ऊटी वाला रूट है वाया कोयम्बटूर, उस पर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। तो हम लोगों की प्लानिंग ये है कि उन्हें सबको एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे जो कि मुन्नार में है या फिर आउटसाइड ऑफ द मुन्नार में। तो कल हम लोगों ने मुन्नार में खूब इंजॉय किया और वाकई जो मुन्नार की ब्यूटी है औसम है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो यही है रिपल टी म्यूज़ियम के नाम से, एक तरीके से टाटा का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ से पीछे से हमने टिकट लिया है 250 रुपीज़ पर पर्सन का। और एक बार अंदर चल के देखते क्या है इसमें। वो सब है, कप प्रिंटिंग। अच्छा, वो सब चीज़ें भी होती है, मग प्रिंटिंग होती है यहाँ पे। चलो चलो देखते अंदर चल के क्या है। आसपास में पूरी प्लांटेशन है यहाँ पे। अच्छा, हैबिटल्स ऑफ मुन्नार, ये सब वो क्या नाम ओरिजिनल है? और ये बहुत पुराने टाइम के होंगे ये। 200 ईयर्स ओल्ड, ये सब 200 ईयर्स ओल्ड है। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड ना। और अच्छी अच्छी सीनरी लगा रखी है यहाँ पे क्लासिकली, 200 साल पहले ये कैसे होता था वो सब चीज़ें। ये क्या बियर लेके आया कैसे? अच्छा, बरियल ऑन ये हिस्ट्री है, ये टाटा साहब है। ये सब ओरिजिनल है। पहले हंटिंग अलाउड थी, अब हंटिंग अलाउड नहीं है। ये भी सब पुराने ज़माने की चीज़ें रखी यहाँ पे। पहले ट्रेन कोयले वाली ऐसी होती थी। ये सब पुराने इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कैसे यहाँ पे पत्ती वगैरह बनती है। चलो बाद में आ सकते हैं। अच्छा, बाद में आ सकते हैं। सब डिटेल से जूम करके। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री रूम। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी चलती है, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। हिस्ट्री कब कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कब यहाँ पे प्लांटेशन आई अंग्रेजों के टाइम से, और वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो हम लोगों ने देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ बहुत ही नायाब तरीके से अगर कहा जाए ना कि नायाब है, बहुत ही पुराने ज़माने की सीनरीज है यहाँ की। और ये सब वो सामान रखे हुए जो यहाँ पे पहले यूज़ होते थे कंपनीज़ में, टेलीफोन एक्सचेंज और मशीनरी जो टी को बनाने में काम आती थी। तो ये भी कुछ लिखा है, टेलीफोन एक्सचेंज 100 लाइन्स फ्रॉम 1900 टू 1997 तक। तो इस तरीके के होते थे पहले इंस्ट्रूमेंट। टी स्टेट्स जो कंपनी थी उसके अंदर ये सब यूज़ करते थे वो लोग। इधर भी बहुत सारे कुछ हुए इसमें। तो कुछ ये पुराने ज़माने की हिस्ट्रीज हैं यहाँ पे। ये देखो रानी कैसे बैठी है यहाँ पे। दूसरे रूम में कुछ इस टाइप की सीनरीज है बहुत सारी, और ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है। पहले हंटिंग अलाउड होती थी, अब तो अलाउड नहीं है। तो ये पहले हंटिंग करते थे, शेर वेर को मारते थे, उस टाइम पे होते होंगे। ये सब बंगलो जो प्लांटर्स के बंगलो थे उनमें से निकली गई है। तो ये सब उन्हीं का सामान है। और पुरानी फैक्ट्रीज, कितने टाइप की यहाँ पे घड़ियाँ होती थी पहले जो यूज़ होती थी,
अब इन सबको यहाँ पे म्यूजियम में रह दिया। प्लांटर्स बेंगलोर जो था ना, उसमें से बंद कर रखे थे। यहाँ से स्टार्ट होती है टी फैक्ट्री की। ऐसे स्मेल आ रही है यहाँ से, ऐसे जाती है फिर, और ये पूरी लाइन पे चलती है यहाँ पे, ऐसे बन के इस टाइप में, कहीं पे कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, और हर स्टेप पे मोटर लगा हुआ है। So 4 type of tea: regular tea, black tea, green tea, so white tea. Regular tea, black tea, green tea, white tea. Okay. So white tea is separate black tea, and say filter only steaming, only it towards orthodox. Okay. Black tea is orthodox. So no cutting, only rolling, cooking, oxidation, dry the black tea no man. Okay. Pinky tea, crushing, tanning and curd, the powder, sugar and milk. Same plant, process difference. The only demonstration, no manufacturing. The green tea, same plant, process difference, bigger plant. The only demonstration, no manufacturing. So green tea, no oxidation, no carbonation, so direct dry. The good body health. Rolling, 50 oxidation, dry the black tea no man. Okay. Okay, this comes to cities. I don't get anything done, you're stuck on my mind. I keep on missing your touch, missing your vibe. This feeling might go when I say what we had. Won't you come on over? What is this? Green Tea tree. ग्रीन टी, Green tea. ब्लैक टी, Okay. And this one is green green. tea is black tea. Okay. Black tea, green tea. ग्रीन टी ऑक्सीडेशन के बाद, Okay. 4 दिन के बाद. ओके। ये ड्राई करने के लिए बाद है। में ट्राई करें। यहाँ पे ड्राई होने के लिए। कलर लेस ब्लू, ओके। कलर लेस ब्लू. ये कौन है? बेस कलर. ओके, उसमें से जो वेस्ट आया है ना, वेस्ट ऊपर वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। टी पाउडर। ये टी पाउडर को वेस्ट। So no milk. Varieties of tea. Yes, light and strong tea bags. Won't you come on over? Don't you miss me too? Give it all you got, babe. Give it all you got, baby. I'd rather try than lose you. Give it all you got, baby. Give me all you got. Later. Yeah. तो रिपल भी टाटा की ब्रांड है और यहाँ पे आउटलेट है इनकी, तो सभी तरह की जितनी भी टी वैराइटीज़ हैं यहाँ से परचेज़ की जा सकती है। Tea wood. Tea of 101 years old. Oh, these now. The cost one. Very costly. Okay. And these are the other ones. Other black tea, sir. This is black tea. These are normal. The normal orthodox black tea. Orthodox. Orthodox black tea. Okay. This is also unique taste of. Okay. This is a rose, premium rose black tea. Okay. Great. With original rose petals. Okay. Thank you, sir. Thank you for the information. Dry fruit section. ये पूरी आउटलेट है टाटा की यहाँ पे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। सो गाइस, ये था टी म्यूज़ियम। यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि टी कैसे बनती है और मुन्नार की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये प्लांटेशन स्टार्ट हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जो टी लवर है उनके लिए तो आना यहाँ पे मस्ट है। और आउटलेट्स वगैरह भी है यहाँ पे, सारे कुछ ऑप्शन अवेलेबल है एक्सप्लोर करने के लिए।
क्रोकोडाइल्स, फिश है। वो कैट फिश है, बना रखा है बेसिकली एंट्री पे। मून की क्लियर पिक्चर आ रही है यहाँ से, अगर आप लोगों को दिख रही है तो भी लेते गाड़ी पार्किंग से और चलते हैं। टी म्यूज़ियम से वापस आते हुए रास्ते में पड़ता है ये कृष्णा के नाम से रेस्टोरेंट मेन सिटी में। तो यहीं पे करते ब्रेकफास्ट और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आगे कोयम्बटूर के लिए। इंडियन फूड वाला अपना खाना आ चुका है, इडली वड़ा डोसा। ये जो ब्रिज है अपने सामने, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि अभी जब कुछ दिन पहले यहाँ पे वाटर आउटेज हुआ था केरला में, तो ये ब्रिज उड़ गया था पूरा, तो इन लोगों ने फिर ये नया बनाया। तो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और ये रिवर के ऊपर है। तो मुन्नार की कहानी कुछ ऐसी है कि मुन्नार का मतलब होता है 3 रिवर्स, मून का मतलब 3, राट्स का मतलब रिवर्स, तो जो 3 नदियों से मिलके बनता है। तो ये कुछ इसकी कहानी है, हिस्ट्री सी। और ये बीच में जाते हुए पड़ता है विलेज। हम बीच नहीं जा रहे अभी, हम जा रहे हैं अभी कोयम्बटूर की साइड, मुन्नार के प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए। रास्ते के व्यू बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से जब जाते हैं। ऑसम एंड ब्यूटीफुल व्यू। नीचे फुटबॉल ग्राउंड भी है, माजू दिखा गया किधर है फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे नीचे फुटबॉल ग्राउंड। वो देखो उधर दिखा, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं। हम लोगों ने उधर भी देखा था सिटी में। माजे को भी खेलनी है फुटबॉल। काफ़ी सारे इस पे भी टूरिस्ट बेस्ट एंड टॉप प्लेसेस है मुन्नार के इस रूट पे भी, कोयम्बटूर वाले रूट पे 9 है ना, 9 है। तो हम लोग अभी सेकंड पॉइंट की साइड में जा रहे हैं अपने, और देखते कितने एक्सप्लोर कर पाते हैं आज। रावीकुलम नेशनल पार्क का, तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं रावीकुलम नेशनल पार्क। और ये पड़ती है मुन्नार से 16 किलोमीटर। तो टी म्यूज़ियम तो वहीं पे था, बाकी ये 16 किलोमीटर है। और ये पूरा हिल स्टेशन है एक तरीके से। और हम लोगों ने कल विज़िट किया था एक्चुअली वहाँ पे, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हो उससे, तो इसमें पूरा डिटेल में हमने वो कवर किया है। और आज उसके गेट के सामने से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं उसे हम कल। और जो रिमेनिंग प्लेसेस है रावीकुलम के बाद में, वो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले एक्चुअली। रास्ते के व्यू बाकी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। सामने दिख रहा है बड़ा सा माउंटेन, जिसके पीछे ट्राइब्स है एक्चुअली काफ़ी सारे। और उससे पहले कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन कवर करते हुए, और रिफ्रेशमेंट के पॉइंट भी है रास्ते में। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए रावीकुलम नेशनल पार्क पे। तो ये अपने सामने ही है। और कल भी यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत थी, तो ये पॉइंट नंबर 2 है इस रूट का। ये हमने कल कवर कर लिया था अपनी वीडियो में, पूरे का पूरा कंप्लीट। तो इसकी जो वीडियो है आपको आई बटन के सेक्शन में मिल जाएगी। और कोयम्बटूर जर्नी का पॉइंट नंबर 2 है। तो कल भी पार्किंग की चैलेंज था थोड़ा सा वहाँ पे, और इस वजह से फिर हमने पार्किंग बाहर ही करी थी। आज भी आई थिंक वही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे। रास्ते में कोयम्बटूर के रूट पे जाते हुए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट है रास्ते में। तो एक व्यू पॉइंट ये भी है, तो हम लोग यहीं पे रुके अभी फ़ोटो और व्यू लेने के लिए। तो काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा है ये। ऑसम ब्यूटीफुल पॉइंट रास्ते में पड़ता है जब हम लोग जाते हैं कोयम्बटूर। रास्ते में एक और छोटा सा व्यू पॉइंट पड़ता है, यहाँ पे वाटरफॉल भी है। अननोन नेम व्यू पॉइंट। अभी देखते आगे चल के कौन सा व्यू पॉइंट आता है। रास्ते के व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ से। जहाँ भी टूरिस्ट रुके हुए वहीं से बन जाओ के व्यू पॉइंट है, क्योंकि व्यूज ही व्यूज है यहाँ पे। व्यूज बहुत है यहाँ पे। रास्ते में जाते हुए एक और वाटरफॉल। वाटरफॉल की भरमार है यहाँ, हर 10 मिनट के बाद वाटरफॉल है। और कोयम्बटूर की साइड चलते चलते हम लोग पहुँच गए लुकाम वाटरफॉल। तो ये भी इरावीकुलम जो नेशनल पार्क है उसी में आता है। और अभी यहाँ से लेते हैं इसका टिकट।
ये पीछे टिकट काउंटर है और फिर चलते हैं अंदर। 8 to 4 PM 50 रुपीज़ ऐसे कुछ एंट्री होती है। और ये वाटरफॉल का पानी टिकट लेने के बाद अभी चलना है हमें ऊपर और फिर देखते चलते मेन वाटरफॉल। ऊपर की साइड आ गए हम लोग अभी। स्मॉल स्क्रीन नॉट अलाउड। दूर का व्यू कुछ ऐसा है। अपने सामने विश्राम वाटरफॉल। नहाने का काम चल रहा है। रेडी हो गए हैं मिस्टर जॉर्ज जी रेडी है नहाने के लिए एंड वाटरफॉल एक्टिविटी करने के लिए। स्लीपर यहीं पे उतार दिए हम लोगों ने और हम लोग रेडी है वाटर में जाने के लिए। तो चलते मज़े करते वाटर में। चलो पानी में पहुंच गए फाइनली हम लोग। सामने ही वाटरफॉल है। वाटरफॉल का मेन व्यू और माजू वहीं पे रुक गया है अभी। काफ़ी रिफ्रेशिंग है और पानी काफ़ी ऊपर से गिर रहा है और अच्छा खासा वाटर है इसमें। और भी काफ़ी सारी पब्लिक है जो यहाँ पे एंजॉय कर रही है वाटर के फॉल में। और माजू धीरे धीरे आ रहा है तो हम लोग चल के वहाँ से ऐसे आए पैदल। माजू चिल कर रहा है वाटर में। सर्च कर रहे हो? हम लोगों ने जो वाटरफॉल से स्टॉल लिए उनसे गेम खेलते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है माजू? ऐसे जो सामने का व्यू आता है वो औसम है। और वहीं पे हमने पार्किंग करी है फ्री वाली। अब चलते हैं यहाँ से आगे अपने चौथे पॉइंट की तरफ। नारियल पानी ब्रेक ऑन द वे वाटरफॉल से पहले। नारियल पानी और फिश के ऑप्शन भी है यहाँ पे ट्राई करने के लिए। एक और वाटरफॉल रास्ते में जाते हुए और इधर टॉयलेट वॉशरूम भी है। इन लोगों ने अच्छा कर रखा है यहाँ पे। वाटरफॉल बोलते हैं यहाँ पे। देखिए एक और है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट रुके हुए। टूरिस्ट नहीं। और व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। सामने हिल्स व्यू है पूरे का पूरा। मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। गार्डन फ्रेश टी एक ये लोकेशन है। आई थिंक रेस्टोरेंट है कोई। गार्डन फ्रेश टी के नाम से रास्ते में पड़ता है। यहाँ से बेसिकली जो सैंडलवुड फॉरेस्ट है वो स्टार्ट होता है। तो जितनी भी गाड़ियाँ अंदर आती है सबकी चेकिंग होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 मयूराज 9.5। ये है करीमुट्टी वाटरफॉल इस लोकेशन का नाम है। और सीधा रास्ता जाता है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम लोग अभी उधर उस साइड ही जा रहे हैं और देखते चल के क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा टर्टल बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे तो लोग यहाँ पे नहा भी रहेंगे। अब चलते आगे चल के देखते एक बार क्या है। टर्टल वो है तो देख लो। होटल वालों ने ये कोई ऐसी नॉर्मली वो होगा वाटरफॉल इसके पास वो बना दिया और अपना नाम दे दिया। तो ये है चिनार केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुन्नार डिवीज़न। अच्छा 2 है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 है यहाँ पे। फॉरेस्ट डेवलपमेंट नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे। जूम करके रेफर किया जा सकता है। ओलंपैथी वेलकम टू द ओलंपैथी। ये यहाँ पे इको शॉप है तो ट्रैकिंग वगैरह की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। ट्रैकिंग एंड कैंपिंग सब होती है। अभी चल के देखते हैं आगे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिनार सेंचुरी से पहले जो व्यू है काफ़ी औसम है। Missing your vibe. This feeling like I wanna sit where we had. Won't you come? ये अपने पीछे लास्ट पॉइंट ऑफ दिस रूट कोयम्बटूर रूट का 1 घंटे बाद यहाँ से कोयम्बटूर आ जाएगा। और क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कंफर्म किया है जो उसका टाइमिंग है सफारी का वो है मॉर्निंग में 8 और इवनिंग में
3 PM। और यहाँ पे स्टे कराने का ये इनकी शॉप होती है, क्या नाम है इसका, इको शॉप। यहाँ पे तो स्टे कराते हैं और बाकी सफारी के लिए एक जो इको शॉप आ गई इनकी नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ से सफारी लेनी पड़ती है एक्चुअली। तो ये इनका रेस्टोरेंट है और वहाँ से सफारी लेते हैं और ये चेक पोस्ट भी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे कोयम्बटूर की साइड में और इनकी जो बुकिंग वगैरह है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो बेटर है कि ऑनलाइन बुकिंग करा के आए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी रश होता है, भीड़ भी होती है, इसलिए ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं मिल पाती। तो अभी बढ़ते हैं कोयम्बटूर से, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम पे नहीं है, अभी 1 बजे है, 2 घंटे उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा और फिर 2-3 घंटे सफारी में भी लगते हैं। कभी फिर टाइम लगेगा, फिर देखते हैं चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। प्लेनी 55, पोलोची 57 और ये बॉर्डर है केरला का और तमिलनाडु का। तो आगे हम बढ़ेंगे, तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली बॉर्डर है, केरला यहाँ पे ख़त्म हो गया और तमिलनाडु स्टार्ट हो गया यहाँ से। और ये जो तमिलनाडु साइड जो फॉरेस्ट है इसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये चेक पोस्ट है। तो ये अनदर वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एक ही है बट यहाँ पे स्टेट के हिसाब से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाती है। केरला की साइड में ये चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और तमिलनाडु के साइड में से ही बोलते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये हम लोग चल रहे हैं अभी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व चल रहा है अभी हम लोगों का। नो पार्किंग, रुकना अलाउ नहीं है, नो स्पीडिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग। तो देखते भी और कितनी दूर चलता है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये है अभी तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु। अन्नामलाई 36, त्रिमूर्ति हिल्स 14 किलोमीटर, तिरुप्पुर 70 एंड प्लाई 36। तो अभी तमिलनाडु में अपनी ट्रैवलिंग चल रही है टुवर्ड्स बेंगलोर। विंड व्हील बोलते हैं ना, बड़े बड़े विंड व्हील्स। Some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing. कोवई 41, मैसूरू 178, सैलम 118। तो ये हमें लेके जाएगा सैलम से और हमें लेना पड़ेगा यहाँ से। Try to follow my heart, but I lost it. अभी हम लोग हैं सैलम हाईवे पे। सैलम टोल प्लाजा 1 बिफोर सैलम। Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes. आज सो गया था जब हम लोग केरला में थे और माजो की जब आँख खुली अभी हम लोग तमिलनाडु में। तो माजो को यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग घर जा रहे हैं। माजो को घर जाना है या फिर अभी रिसोर्ट जाना है, होटल जाना है, बताओ भाई जल्दी। चलो ये क्या है मिस्टर जॉर्ज? कॉलेज है। अभी बेंगलोर है यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर्स और अभी 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे। तो रास्ते में ही पड़ता है एक सरवना भवन, बट एंटी डायरेक्शन में है। तो अभी यहीं पे रुक के करते हैं डिनर और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैवलिंग बेंगलोर के लिए। ये इनका मेनू कार्ड है, ये इनका मेनू कार्ड है। तो फूड इनका काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी ठीक है इनके फूड की। और अभी खाते फिर निकलते हैं। केरला का जो अपना टूर था बहुत ही औसम और बेहतरीन टूर रहा, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:08 और नींद भी आ रही है। तो अब टाइम है रेस्ट करने का और प्लस जितना गाड़ी में सामान जो रखा है वो सारा उठा के ऊपर रखने का। तो ये भी अपना आप में एक बड़ा टास्क है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चले मिस्टर जॉर्ज, काफ़ी सारा सामान है, कुछ इधर बैग रखे, कुछ इधर बैग रखे, कुछ पीछे रखे।
तो ये उठा के ऊपर रखना भी बड़ा टास्क है अपने आप को।